USCIS यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस का एक नया नियम आ गया है कि आपको उसके बारे में पता है। क्योंकि देखिए, अब आपकी लाइनें जो लगने वाली है उसमें कहीं ना कहीं रूल्स पता होने चाहिए। अमेरिका में ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, वर्क परमिट्स और जितनी भी जरूरी इमिग्रेशन बेनिफिट्स है, इसके आवेदन यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस करने वालों के लिए अब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तैयारियां अनिवार्य हो गई है। यानी कुछ ना कुछ चीजें जो लाइनों में आप लगते हैं, उनके रूल्स के कुछ छेड़छाड़ जो हुए हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। एक नया नियम ऐड ऑन हुआ है, यानी कि जो भी फॉर्म पिछले 180 दिनों से ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन्हें सिर्फ डिजिटल मोड से ही अब आप भर पाएंगे। ये एक नया नियम है, यानी कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ पेपरलेस सिस्टम, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द पोस्ट ऑफिस और मेक प्रोसेसिंग फास्ट एंड सिक्योर। बट बिकॉज लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल USCIS ने सिर्फ डार्क पेपर वर्क पे एक यहाँ पे कड़े कानून बनाए। यहाँ पे डॉलर्स खर्च काफ़ी किए थे, लेकिन इसलिए अब इस पूरी एजेंसी के डिजिटल सिस्टम और AI का यूज़ करके अब फ्रॉड रोकने की तैयारियां हो रही है। एप्लीकेशन की गहराई में जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सुविधाएं दी जाए और कैसे रूल्स को बनाया जाए। लेकिन जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कंडीशन है। उनके लिए एक एग्जेम्पशन फॉर्म भरकर छूट मांगने के विकल्प भी होंगे, ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसके लिए $25 की फीस भी देनी पड़ेगी आपको। USCIS हर मामले की अलग अलग जांच भी करेगा, ये प्लस पॉइंट है। Well, this is a major change for Indian aspirants, especially H-1B visa holders and their families as well. Because waiting बहुत ज़्यादा एक सबसे बड़ा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होता है अमेरिका में, जो अब सिंपली अब तक ये शुरू हो रहा है। देखिए, सिंपली अब तक क्या होता था कि पुराने तरीके से पेपर और पोस्ट के हिसाब से जो तरीके थे वो अलग थे, लेकिन इस पूरे अनिवार्य डिजिटल सिस्टम के आने से अब पोस्ट पूरी तरीके से डिले और डॉक्यूमेंट्स खोने के डर का एक अलग खतरा भी अब कहीं ना कहीं हो जाएगा। एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट तो हो ही जाएगी, बट हालांकि क्योंकि USCIS अब डिजिटल डेटा और AI के जरिए एप्लीकेशन की स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करेगा, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके लिए तैयार रहना होगा आपको। इसके लिए सभी इंडियन एप्लीकेशंस यही बेहद इंपॉर्टेंट होंगे कि वो अपने सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, ये डिटेल्स बिल्कुल सही, एक्यूरेट भरे। ऑनलाइन जमा करनी होगी, ये मेन प्रोसेस है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई, अधूरी अगर आपकी छूटी जानकारी, तो उनका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी। USCIS ने अभी भी इमिग्रेशन बेनिफिट्स और साथ ही कई सारे ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के लिए एक स्ट्रिक्टली ऑनलाइन फिलिंग का फॉर्मूला भी लाने जा रहा है। अब जिसके पेपर वेस्ट और साथ ही पोस्ट ऑफिस के जितने भी खर्चे वो कम हो सके, ये एक नई शुरुआत है। देखिए, पूरा चेंज इंडियन H-1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड एस्पिरेंट्स के लिए प्रोसेस को फास्ट और सिक्योर बनाने का है, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इसके लिए 100% जितना भी आप अगर परसेंटेज में देख रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि बिकॉज यहाँ पे USCIS जितने भी AI टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो स्क्रीनिंग, इवन अ स्मॉल मिस्टेक इन कंप्लीट पेपर वर्क कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिजेक्शन। तो अब आपको तय करना होगा कि बेसिकली आपको रिजेक्शन चाहिए, नए रूल को अपनाना है। ऑनलाइन चीज़ें हो गई है, लेकिन ऑनलाइन करने का तरीका भी बदल गया है, कुछ कंडीशंस भी आ गई है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी लाइनों में लगते हैं, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और बाकी सभी चीज़ें, वीज़ा होल्डर्स क्यों ना हो, ये रूल अब आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो बाकी ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।